चलिए क्वेश्चन देखते हैं 3 का 4 नंबर। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन देखिए दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 4। सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। और थर्ड इक्वेशन दिया है 2x प्लस का y माइनस का 3z इक्वल टू में -1। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेंगे, 3×3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके एलिमेंट x y z के कोफिशिएंट होंगे। तो x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में 1 2 2, y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे 1 -1 1, और z के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में 1 1 -3। ठीक है, चलिए। और इसके बाद x एक मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट इसके वेरिएबल होंगे x y z, और एक b मैट्रिक्स होगा जिसके एलिमेंट ये कांस्टेंट होंगे। क्या है, 4 -1 -9। ठीक है, अब सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के चेक करेंगे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। 1 1 1 2 -1 1, फिर 2 1 -3। लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले लेते हैं। तो R1 में ये एलिमेंट्स है, 1 लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, -1 1 1 -3, फिर -1, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 1 2 -3, फिर प्लस का 1, थर्ड फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 -1 2 1। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो नीचे ही सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू में 3 माइनस का 1, -1 इंटू में माइनस का 6 -2, फिर प्लस 1 इंटू में 2 प्लस का 2। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 2, -1 इंटू में -8, और प्लस का 1 इंटू में 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 8 और प्लस का 4, तो 14 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल में नहीं है, तो इसलिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब हर एक एलिमेंट का को फैक्टर्स की जरूरत होगी। तो को फैक्टर्स निकालने के लिए आपको साइन तो मैंने बता रखा है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए, हर एक एलिमेंट का अब हम लोग को फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले A1 1 देखते हैं, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो -1 1 1 -3 का डिटर्मिनेंट, तो हो जाएगा 3 -1 यानी कि 2। फिर A1 2, ये माइनस में होता है, साइन देख रहे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 1 2 -3, तो आ जाएगा -6 और -2, -8 होगा, और बाहर माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा। फिर A1 3 प्लस में होता है। चलिए देखिए, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 -1 2 1, तो आ जाएगा आपका 2 प्लस का 2 यानी कि 4। ठीक है, फिर अब चलते हैं A21, ये माइनस में होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 1 1 1 -3, तो देखो क्या हो जाएगा, अंदर माइनस का 3 और -1, अंदर -4 और बाहर माइनस, तो प्लस का 4। A22 ये प्लस में होता है। चलिए देखिए, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर में जो एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो हो जाएगा यहाँ पे -3 और -2, -5। ठीक है, फिर उसके बाद A23 ये माइनस में होता है। ठीक है, सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 1 2 1, तो हो जाएगा -1 माइनस का 2, तो अंदर -1 आएगा, बाहर माइनस है तो प्लस का 1। फिर A31 ये प्लस में होता है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1 1 -1 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 1 प्लस का 1 यानी 2। A32 ये देखिए, ये माइनस में होता है। ठीक है, तो थर्ड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 1 2 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो माइनस में हो जाएगा आपका 1 माइनस का 2, अंदर -1 आएगा, बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर A33 प्लस में होता है। चलिए, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 1 1 2 -1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो -1 -2 यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू में इनको फैक्टर्स को अरेंज कर देंगे और उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। देखिए क्या है को फैक्टर्स में, यहाँ पे 2 8 4 4 -5 1,
फिर है 2 1 माइनस 3 और इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज निकालने पे 2 8 4 4 माइनस 5 1 और फिर 2 1 माइनस ऑफ 3। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, 14 था ना, तो अब ए का इनवर्स निकालना है। तो आपको पता है कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 1 बाई 14 और ये एडजॉइंट ऑफ ए ये ऊपर है 2 4 2 8 माइनस 5 1 4 1 माइनस 3। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू में क्या होता है, a इनवर्स b। तो x का वैल्यू एक कॉलम मैट्रिक्स है x y z वेरिएबल वाला। a का इनवर्स हमने निकाला है 1 बाई 14 और इनटू में मैट्रिक्स है 2 4 2 8 माइनस 5 1 और फिर है 4 1 माइनस ऑफ 3। और b मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स दिया था ऊपर, देख लेते हैं b क्या था, 4 माइनस 1 माइनस 9 4 माइनस 1 माइनस का 9। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, x y z, यहाँ 1 बाई 14 ऐसे ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से, तो 8 माइनस 4 माइनस का 18, ठीक है। सेकंड और में फर्स्ट कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 32 प्लस का 5 और माइनस का 9। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो 16 माइनस का 1 और प्लस का 27, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x y z 1 बाई 14 अंदर देखिए सॉल्व करने पे, अच्छा ये सब टिकेंगे 4 इसमें से सब माइनस का 14 आ जाएगा, ये दोनों मिलकर होगा 37 और 9 को माइनस कर देना है। तो 9 माइनस हो जाएगा, उसमें 37 में से 9 गया तो ये 28 आ जाएगा। ये देखो 15 और फिर 27 दोनों को ऐड कर देंगे तो 42 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये 1 बाई 14 सबसे मल्टीप्लाई कर जाएगा, x y z 1 बाई 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -1 2 और यहाँ पे 3। देयरफॉर x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू 3 आ जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 का 5 नंबर। मैट्रिक्स का यूज करके इसे सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दिया है, इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू में 1। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू में माइनस ऑफ 1। थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस का y माइनस का 2z इक्वल टू में 3। तो यहाँ पे सपोज करेंगे लेट ए मैट्रिक्स जो होगा एक 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें x y z के कोफिशिएंट होगा। तो x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में 1 1 3, y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में 1 -1 1 और z के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में -1 -1 और यहाँ पे -2। एंड मैट्रिक्स x जो होगा x y z वेरिएबल वाला एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड मैट्रिक्स b जो होगा वह एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसके एलिमेंट ये कांस्टेंट होंगे 1 -1 3। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। 1 1 -1 1 -1 -1 फिर है 3 1 -2। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले लेते हैं। तो देखिए R1 लेंगे 1 लेंगे, देखिए फर्स्ट कॉलम हटाएंगे -1 -1 1 -2 फिर -1 को लेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 1 माइनस का 1 फिर 3 माइनस का 2, ठीक है 3 माइनस का 2 फिर प्लस का -1 फिर देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 1 -1 3 1। चलिए क्या हो जाएगा 1 इंटू में 2 प्लस का 1 -1 इंटू में -2 प्लस का 3 और फिर -1 इंटू में 1 प्लस का 3 1 प्लस का 3 तो आ जाएगा 1 इंटू में 3 -1 इंटू में 1 और फिर -1 इंटू में 4। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 -1 माइनस का 4, ठीक है। ये -5 है प्लस का 3 है तो माइनस का 2 होगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो आप क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर्स निकालने के लिए आपको साइन पता है, प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ताकि एडजॉइंट निकाल सके इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले A11 से, ये प्लस में होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा -1 -1 1 -2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस का 1 यानी कि ये 3 हो जाएगा। फिर A12, तो A12 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे, 1 -1 3 माइनस का 2 ये हो जाएगा। तो माइनस में क्या आएगा, -2 प्लस का 3, अंदर 1 आएगा और बाहर माइनस है तो माइनस का 1। फिर A13 प्लस में होता है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1 -1 3 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का 3 यानी कि 4। चलिए अब आगे चलते हैं। A21 ये माइनस में होता है, ठीक है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 1 माइनस का 1 1 माइनस का 2, तो माइनस में क्या आएगा, -2 प्लस का 1, तो अंदर -1 आ जाएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर A22 ये प्लस में होता है, देखिए सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 -1 3 माइनस का 2, तो आ जाएगा -2 प्लस का 3 यानी कि 1, ठीक है। A23 ये माइनस में होता है, देखिए आपका सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 1 3 1 यानी आ जाएगा -1 -3, अंदर -2 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 2। A31 प्लस में होता है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, आएगा 1 -1 -1 -1, तो आ जाएगा यहाँ पे -1 माइनस का 1, ठीक है, -2। A32 ये माइनस में होता है, देखिए थर्ड और सेकंड कॉलम हटा देंगे तो आ जाएगा 1 -1 1 1 -1 1 -1, अंदर देखो -1 और प्लस का 1 0 होगा, बाहर माइनस है तो क्या फर्क पड़ेगा, 0, तो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव है। 33 पॉजिटिव होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 1 1 -1, तो आ जाएगा यहाँ पे -1 -1 यानी कि -2। चलिए तो अब यहाँ पे एडजॉइंट लिखते हैं इनका, तो लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू में इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए और उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। को फैक्टर देखिए क्या क्या है, 3 -1 4, फिर है 1 1 2 -2 0 -2 का ट्रांसपोज, 3 -1 4 1 1 2 -2 0 -2, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू -2 था, तो हम लोग लिख सकते हैं A का इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A और इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 बाई -2 डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ A ये निकालने हैं, 3 1 -2 -1 1 0 4 2 -2। अब लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू में A इनवर्स B, तो x एक कॉलम मैट्रिक्स था वेरिएबल x y z वाला, A का इनवर्स अभी ऊपर निकाले हैं 1 बाई -2 और मैट्रिक्स है 3 1 -2 -1 1 0 4 2 -2, ठीक है। और इनटू में B, तो B एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसके एलिमेंट देखिए वहाँ पे ऊपर है 1 -1 3 1 -1 3। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स है यहाँ पर x y z इक्वल टू में 1 बाई -2, इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से, तो 3 -1 माइनस का 6 3 -1 -6, सेकेंड और में फर्स्ट कॉलम से, तो -1 -1 और +0, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 4 -2 और माइनस का 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x y z 1 बाई -2, अंदर देखिए कॉलम मैट्रिक्स ये आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 -2 -4, यह हर एक से मल्टीप्लाई करेगा -1/2, 1/-2 मल्टीप्लाई करेगा हर एक एलिमेंट से, तो देखिए हो जाएगा 2 1 2। तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 2। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 3 का 6 नंबर, यूजिंग मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करना सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। दिया है x प्लस का 2y प्लस का z इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस का 3z इक्वल टू में 11।
थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस का 3y इक्वल टू में यहाँ 1। तो यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेंगे 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, जो इनके x y z के कोफिशिएंट से मिलेगा। x का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में 1 1 2, y का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में तो 2, सेकंड इक्वेशन में नहीं है तो 0, और थर्ड इक्वेशन में -3। अच्छा, यहाँ पे देखिए z का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में लिख देंगे 1 3, और इसमें नहीं है तो 0। और मैट्रिक्स x जो होगा, x y z वेरिएबल वाला एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, और एक मैट्रिक्स b होगा जो इन कांस्टेंट वाला एक कॉलम मैट्रिक्स होगा 7 11 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि नहीं। 1 2 1 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। एक्सपेंड कर देते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C3 थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट, क्योंकि इसमें 0 दिख रहा है मुझे। 1 को लेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 0 2 -3, फिर -3 माइनस में होता है ये, सेकेंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1 2 2 -3, ये 0 वाले को छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 इंटू में -3 -0 -3 इंटू में माइनस का 3 और माइनस का 4 -4 तो हो जाएगा यहाँ 1 इंटू में -3 और -3 इंटू में -7, तो ये -3 और यहाँ प्लस का 21, यहाँ 18 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब इसके कह सकते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब इसके को फैक्टर्स निकालते हैं हर एक एलिमेंट के, ताकि एडजॉइन निकाल सके। साइन याद है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए अब इसके हर एक एलिमेंट का को फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं A11 से। प्लस में होता है, फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, आएगा 0 3 माइनस का 3 0, तो आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस का 9 यानी कि 9 हो जाएगा। A12 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 1 3 2 0, ये 9 है। क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 0 माइनस का 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। A13 ठीक है, प्लस में होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे 1 0 2 -3, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना -3 और -0 -3 आ जाएगा। ये चलते हैं A21, ये माइनस में होता है, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 1 -3 0, माइनस ऑफ 0 और प्लस का 3, बाहर माइनस है तो -3 हो जाएगा। A22 प्लस में होता है, सेकेंड और सेकेंड कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 1 2 0, तो आ जाएगा यहाँ पे 0 और माइनस का 2, माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। A23 माइनस में होता है, देखिए सेकेंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 1 2 2 माइनस का 3, तो अंदर हो जाएगा क्या -3 और -4। ठीक है, अंदर -7 और बाहर माइनस है तो प्लस का 7 हो जाएगा। A31 प्लस में होता है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 1 0 3, हो जाएगा 6 -0 यानी कि 6। A32 ये माइनस में होता है, थर्ड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो यहाँ 1 1 1 3 आ जाएगा, माइनस में 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1, तो अंदर 2 है, अगर बाहर माइनस है तो माइनस का 2। A33 ये देखिए ये प्लस में होता है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1 2 1 0 1 2 1 0, तो आ जाएगा 0 -2 यानी कि ये -2 हो जाएगा। चलिए तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए पहले और उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो कोफैक्टर्स देखिए यहाँ पे, देखिए 9 है, 6 है, -3 -2 7 6 -2 -2, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा देखो तो 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2,
अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो हम लोग ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 18 आया था। ए का इन्वर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई 18 हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 7 माइनस 2। अब x का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर x इक्वल टू में क्या होता है a का इनवर्स इंटू बी, तो x यानी कि एक कॉलम मैट्रिक्स था x y z वेरिएबल वाला, a का इनवर्स अभी निकाले हैं 1 बाई 18 इंटू में एडजॉइंट ऑफ a जो था ये 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 2 माइनस 2, फिर उसके बाद है माइनस 3 7 माइनस 2, और इनटू में बी मैट्रिक्स जो था एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसका वैल्यू देखिए 7 11 1, 7 11 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होता है एक्स वाई जेड इक्वल टू में एक यहाँ पे देखिए क्या है 1 बाई 18 कॉन्स्टेंट ऐसे है, कॉन्स्टेंट बाहर में स्केलर वैल्यू है, इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से, ठीक है 63 माइनस 33 और प्लस का 6, सेकेंड और में फर्स्ट कॉलम से 42 माइनस 22 माइनस 2, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस 21 प्लस का 77 माइनस का 2। चलिए देखिए क्या आता है एक्स वाई जेड इक्वल टू में 1 बाई 18, और यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स एक हो गया ना ये। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस 33 को इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा, 30 में 6 ऐड होगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 है, 20 में से 2 गया तो 18। यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, ये दोनों 23 हुए तो 77 में से 23 हटाएंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक्स वाई जेड इक्वल टू में 1 बाई 18 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पे 3, देयरफॉर एक्स का वैल्यू हो गया 2, वाई का वैल्यू हो गया 1 और जेड का वैल्यू हो गया यहाँ से 3। समझ गया ना, एक्स वाई जेड निकल गया।